अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टेस्ट स्मैशर। इस वीडियो में हम 1:4 डीमल्टीप्लेक्सर डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो में हमने डीमल्टीप्लेक्सर के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाई है। आप उसको भी प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे DVD पे क्लिक करें, मल्टीप्लेक्सर के ऊपर आपको एक वीडियो मिल जाएगी। तो आइए 1:4 डीमल्टीप्लेक्सर डिस्कस करते हैं कि ये किस तरह फंक्शन परफॉर्म करता है। डेफिनेशन को अगर हम देखें तो 1:4 देखिए इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। डी मॉक्स इसका शॉर्टकट है डी मल्टीप्लेक्सर का। जिस तरह हम मल्टीप्लेक्सर को मॉक्स कह सकते हैं, इसी तरह हम डी मल्टीप्लेक्सर को डी मॉक्स भी कह सकते हैं। 1:4 डी मल्टीप्लेक्सर हैज 1 इनपुट, 2 सिलेक्शन लाइन्स एंड 4 आउटपुट्स। देखिए ये कंसिस्ट होता है एक इनपुट पे, 4 आउटपुट्स पे और 2 सिलेक्शन लाइन इज 0 एंड S1। तो ये इस पे कंसिस्ट होता है। देखिए द सिंगल इनपुट्स विल बी कनेक्टेड टू वन ऑफ द 4 आउटपुट्स बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ सिलेक्शन लाइन। तो अब ये जो इनपुट है ये किसके साथ कनेक्ट होगा, ये डिपेंड करता है S0 और S1 की वैल्यूज पर। तो जब इसकी वैल्यू 0 0 हो तो ये कनेक्ट होगा इस Y0 के साथ। जब इसकी वैल्यू 0 1 हो तो ये इनपुट जो है Y1 के साथ कनेक्ट होगा। ये हम डिस्कस करेंगे इसकी ट्रुथ टेबल से। तो आइए ट्रुथ टेबल स्टडी करते हैं। तो ये है डीमल्टीप्लेक्सर का ट्रुथ टेबल। देखिए जब नंबर ऑफ इनपुट लाइन, जब नंबर इनपुट लाइन तो 1 ही होगा और सिलेक्शन लाइन होंगे n। तो 1:4 डीमल्टीप्लेक्सर में नंबर ऑफ सिलेक्शन लाइन होते हैं 2 और नंबर ऑफ आउटपुट लाइन होंगे 2 to the power n। यानी इस हालत में 2 to the power 2 इज इक्वल टू 4। तो ये नंबर ऑफ आउटपुट लाइन होंगे, ठीक है। तो देखिए ये हो गया हमारे पास सिलेक्शन लाइन और ये 4 हो गया हमारे पास आउटपुट्स। तो अब सिलेक्शन लाइन की पॉसिबल वैल्यूज देखिए, जब नंबर ऑफ वेरिएबल्स 2 हो तो नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस 4 हो सकते हैं, ठीक है। तो S0 S1 की वैल्यू या तो 0 0 होगा या 0 1 होगा या 1 0 होगा या 1 1 होगा। तो यही सिलेक्शन लाइन डिसाइड करेगा कि जो इनपुट है ये किस आउटपुट के साथ कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है इसकी वैल्यूज पे। तो देखिए जब S0 और S1 की वैल्यू 0 0 हो तो ये Y0 के साथ कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि Y0 के साथ ये इनपुट कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बाकी को हम 0 0 0 कर देंगे। देखिए अगर S0 S1 की वैल्यू 0 और 1 हो तो 1 यानी कि Y1 जो है ये आउटपुट के साथ कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी को हम 0 0 कर देंगे, ठीक है। जब S0 S1 की वैल्यू 1 0 हो तो Y2 जो है ये कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि I इधर कनेक्ट हो जाएगा, बाकी को हम 0 कर देते हैं। देखिए S0 S1 दोनों की वैल्यू जब 1 1 हो तो Y3 जो है ये कनेक्ट हो जाएगा, यानी कि ये इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। बाकी को हम ऑफ कर देते हैं, ठीक है। तो ये था उसका ट्रुथ टेबल, उसका फंक्शन कि हम इनपुट को किस आउटपुट के साथ कनेक्ट करेंगे। तो इसी ट्रुथ टेबल से हम ये डिसाइड करते हैं। तो आइए इसी ट्रुथ टेबल को मद्देनजर रखते हुए इसका जो बूलियन फंक्शन है उसको लिखते हैं और फिर बूलियन फंक्शन से हम उसका सर्किट डायग्राम क्रिएट करते हैं। देखिए Y0 के लिए Y0, इसके लिए जो S0 S1 की वैल्यूज हैं वो है 0 0। तो S0 और S1 इसकी वैल्यू क्या है, इसमें 0 0 है। तो देखिए SOP में हम नॉर्मल वेरिएबल के लिए उसका 1 लिख देते हैं और जब इस किसी वेरिएबल का वैल्यू 0 हो तो उसका हम कॉम्प्लीमेंट लिख देते हैं। तो चूंकि S0 और S1 की वैल्यू 0 0 है तब जाके जो इनपुट है ये आउटपुट के साथ कनेक्ट होता है, ठीक है। इसी तरह Y1 ये तब कनेक्ट Y1 के साथ I तब कनेक्ट होगा जब इसकी वैल्यू
0 और 1 हो, यानी इस 0 की वैल्यू 0 हो तो 0 के लिए हम कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं, और इस 1 चूंकि नॉर्मल है इसलिए इसी को चूंकि वैल्यू 1 है इसलिए हम इसको नॉर्मल ही छोड़ देते हैं। ठीक है, इसी तरह y2, s0, s1 इसकी वैल्यूज को देखिए, s0 की वैल्यू 1 है, नॉर्मल छोड़ेंगे, s1 की वैल्यू इधर हमारे पास है 0 तो इसको हम कॉम्प्लीमेंट कर देंगे। ठीक है, इसी तरह जो लास्ट वन है y3, तो s0 की वैल्यू भी 1 है और s1 की वैल्यू भी 1 है, तो हम इसको दोनों को नॉर्मल छोड़ेंगे, तब जाके जो इनपुट है ये y3 के साथ कनेक्ट हो जाएगा। अब इसी एक्सप्रेशन को, इसी बूलियन फंक्शन को लेके हम उसी से उसका सर्किट डायग्राम क्रिएट करते हैं। देखिए हमारे पास नंबर ऑफ इनपुट्स 3 है, नॉर्मल जो इनपुट्स है वो है 3, S0, S1 और I। तो इधर हमारे पास कॉम्प्लीमेंट भी है, तो इसके लिए भी हम एक अलग सा लाइन ड्रा करेंगे। तो इसी तरह S0 ये है नॉर्मल S0 कॉम्प्लीमेंट, तो नॉट गेट से पास करेंगे, ये हो गया हमारे पास S0 का कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह S1 देखिए, S1 का जो नॉर्मल वैल्यू है S1, अगर आप इधर से लिख भी ले तो बेहतर होगा, ये हो गया S1, ये हो गया S0 कॉम्प्लीमेंट, और ये हो गया S0 जो नॉर्मल S0 है, और S1 का इधर से नॉट से पास होके तो ये हमारे पास बन गया S1 कॉम्प्लीमेंट, और ये जो है ये I जो इनपुट है ये है नॉर्मल इनपुट। तो अब उन तीनों में प्रोडक्ट हो चुका है। ठीक है, तो जब फ्रैक्शन प्रोडक्ट की हो तो हम इसके लिए एंड गेट यूज करते हैं, तो मतलब इन तीनों इनपुट्स को हम एंड गेट से पास करके हमारे पास जो रिक्वायर्ड आउटपुट है वो आ जाएगा। तो ये है उसका सर्किट डायग्राम। मैंने पहले इसलिए बनाया कि मेरा ड्राइंग जो है बहुत कमज़ोर है, तो इसीलिए फिर ज़्यादा टाइम लेता था, तो इसलिए मैंने पहले से बनाया है इसको। देखिए y0, S0 कॉम्प्लीमेंट, S1 कॉम्प्लीमेंट एंड I, S0 कॉम्प्लीमेंट, ये है हमारे पास S0 कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, यानी कि ये हो गया S0 कॉम्प्लीमेंट, S1 कॉम्प्लीमेंट, ये है S1 कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और ये हो गया हमारे पास I, तो हमारे पास जो आउटपुट है ये आता है y0। ठीक है, इसी तरह S0 कॉम्प्लीमेंट है, तो इधर से मैंने S0 कॉम्प्लीमेंट लिया, S1 है, ये है S1 इधर मैंने लिया, ये है I, तो इधर से मैंने I लिया है, तो ये हमारे पास आउटपुट आएगा y1। y2 की तरफ अगर हम देखें, और S0 इधर से, ये है S0। ठीक है, इधर से मैंने लिया S1 कॉम्प्लीमेंट, तो S1 कॉम्प्लीमेंट ये है। ठीक है, तो इधर से मैंने लिया S1 कॉम्प्लीमेंट ये है, इधर से मैंने लिया, और I को मैंने इधर से लिया, तो एंड गेट से पास करके हमारे पास जो रिजल्ट आएगा ये आएगा y2, यानी कि y2 के साथ ही कनेक्ट हो जाएगा। y3 की अगर हम बात करें, S0 ये है, S0, S1 ये है S1, और I, तो I मैंने इधर से कनेक्ट किया, तो हमारे पास y3 ये आउटपुट आ गया। तो ये था 1x4 डीमल्टीप्लेक्सर। अगर आपने DLD का पूरा पोर्शन कवर करना है तो टेस्ट स्मैशर के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे DLD पे क्लिक करके आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा।